हेलो फ्यूचर लीडर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रोनाउन के। लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में था, प्रोनाउन क्या होता है हमने कंप्लीट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। और आज का जो लेक्चर रहने वाला है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। क्योंकि बच्चों, हमने जो पढ़ा था हम एनालाइज करेंगे कि हमने कितना सीखा लास्ट लेक्चर से। तो आज हमें पता चल जाएगा हमने जो लास्ट लेक्चर में सीखा था वो कितना सीखा और कितना हमारी समझ में आ गया। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और किस किस टाइप से आपका जो टॉपिक है प्रोनाउन उससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आज हम कवर अप करेंगे। तो सभी बच्चे जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप पर पहुंच पाए। और सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को भी जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। सभी बच्चे उन नोट्स से पढ़िए और देखिएगा आपको एग्जाम में कितनी हेल्प उन नोट्स से मिलने वाली है। तो सभी बच्चे जल्दी से एमपॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और आज का जो लेक्चर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके प्रोनाउंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। आइडेंटिफाई करना है आपको प्रोनाउन को, किसमें? जो सेंटेंस आपको यहां पर गिवन है, जो आपको दिया गया है, स्क्रीन पर चल रहा है। शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहला टाइप आपका क्या है? आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा, सेंटेंस में आपको एक सेंटेंस दे देगा और उस सेंटेंस में आपसे कहेगा कि आइडेंटिफाई कीजिए प्रोनाउन को। तो जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपको एक टेबल दी गई थी, उस टेबल को आपको याद कर लेना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और आपका जो है हमारा कौन कौन से केस दिए थे मैंने आपको? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, और जो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ये सारे के सारे आपको याद कर लेने थे। जिन बच्चों ने उसको याद कर लिया है उनको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको वो टेबल याद है तो सभी बच्चे उसको जरूर से याद कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शी इज रीडिंग अ बुक, यहां पर आपको प्रोनाउन बताना है कि आपका प्रोनाउन कौन सा है। शी इज रीडिंग अ बुक, क्या आपका शी एक प्रोनाउन है? ऑप्शन 1 है हमारे पास शी, ऑप्शन बी है हमारे पास यहां पर रीडिंग, और सी है बुक, और थर्ड जो हमारा फोर्थ है वो है आपका इज। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग आपका यहां पर प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि रीडिंग आपकी क्या है? एक वर्ब है। रीडिंग क्या है हमारी? रीडिंग आपकी एक वर्ब है, तो रीडिंग आपका प्रोनाउन नहीं होगा। अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक भी आपका प्रोनाउन नहीं होगा। बुक आपकी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, या मैं कहूं आपका एक नाउन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इज आपकी क्या है? ये भी हमारी एक वर्ब है, और ये कौन सी वर्ब है हमारी? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। ठीक है, तो यहां पर बचता है हमारे पास ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है आपका? शी इज रीडिंग अ बुक। मैंने आपको बताया था जो हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं प्रोनाउन में, कौन से केस आपके? सब्जेक्टिव जो हमारे केस होते हैं वही बेसिकली यहां पर सेंटेंस के अंदर यूज किया गया है। और सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो होता है आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कौन सा फॉर्मेशन होता है? सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आता है आपका सब्जेक्ट, देन आपकी वर्ब, और उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है हम पहचानते हैं सब्जेक्ट क्या है आपकी, वर्ब क्या है, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो सेंटेंस है जिससे स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग में क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट, और स्टार्टिंग में क्या है हमारा? शी इज रीडिंग अ बुक। बाकी पार्ट को आप रहने दीजिए, हम क्या देख रहे हैं? आपका सब्जेक्ट देख रहे हैं। और मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था जो हमारे सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं हमारे प्रोनाउन में? मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव केस है हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये सारे के सारे कौन से थे बच्चों हमारे? ये सारे के सारे थे हमारे सब्जेक्टिव केस। जब मैंने आपको प्रोनाउन का टेबल दिया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि ये सारे के सारे क्या है आपके सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाएंगे। ये सारे के सारे सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाएंगे। तो यही क्या कहलाएंगे? आपके सब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। और ये सारे के सारे क्या हैं आपके? सारे के सारे क्या है हमारे? ये सभी हैं हमारे प्रोनाउंस। सारे के सारे क्या हमारे प्रोनाउन, और कौन से? आपका सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बेसिकली। अब इसमें जैसा कि हमारा सब्जेक्ट आया है शी, तो शी क्या है यहां पर हमारा? शी हो गया हमारा प्रोनाउन। शी क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन, क्योंकि ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्ट के स्थान पर आया है एक सेंटेंस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तो यहां पर प्रोनाउन क्या है हमारा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड इन द सेंटेंस। किस टाइप का प्रोनाउन आपका यूज किया गया है सेंटेंस में? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भी आपका।
दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग। तो इसमें सबसे पहले तो हमें पहचानना है प्रोनाउन को। प्रोनाउन कौन सा है हमारा, तो प्रोनाउन कौन सा है आपका, दिस है। सब्जेक्टिव केस यूज किया गया है आपका, तो यहां पर प्रोनाउन कौन सा है हमारा, दिस है। चलिए अब बात करते हैं दिस हमारा कौन से टाइप का प्रोनाउन है। मैंने आपको टोटल टाइप आपके पढ़ाए थे प्रोनाउन के सारे टाइप आपको मैंने बताए थे, और मैंने आपको बताया था जब भी दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार मैंने आपको वर्ड मेजरली करके बताए थे कि इन चारों को ध्यान में रखना है। कौन से प्रोनाउन का पार्ट है आपका, ये बेसिकली डायरेक्शन यानी इशारा करने के लिए क्या करते हैं, दर्शाते हैं, इशारे को दर्शाते हैं। तो किसको कौन से प्रोनाउन के इंटरनल आएंगे, ये आएंगे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा है हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव, जो कि क्या करता है, डायरेक्शन को दिखाता है। दिस, दैट, दीज, दोज, शायद आपको एग्जाम्पल याद होगा, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताया था कि दिस, दैट, दीज, दोज का यूज कैसे किया जाएगा। दिस, दैट, दीज, दोज, ये मैंने आपके प्रोनाउन बताए थे आपके, है ना। कौन सा प्रोनाउन था हमारा, ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और मैंने बताया था दिस, दैट, दीज, दोज किस तरह से यूज किया जाता है, क्योंकि आगे सेंटेंस आने वाला है। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, तो जब भी अगर मैं बात करता हूं, जब भी मैं बात करता हूं सिंगुलर की, जब मैं बात करता हूं किसकी, सिंगुलर की आपका यानी एक वचन की, और जब मैं बात करता हूं आपकी प्लूरल की, किसकी, प्लूरल की। तो जब सिंगुलर की बात की जाएगी तो आपके दिस और दैट का यूज किया जाएगा, और जब प्लूरल की बात की जाएगी तो दीज और दोज का यूज किया जाएगा। सर किया कैसे जाएगा, तो पास की वस्तु के लिए आप दिस का यूज करेंगे और दूर के लिए आप दैट का। पास के लिए आप दिस का यूज करेंगे और दूर के लिए आप दोज का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि यहां पर मेरे पास एक मार्कर है सिंगुलर, यहां पर एक प्रेजेंटर है सिंगुलर है, ठीक है। तो जैसे ही मैं बात करता हूं दिस इज अ प्रेजेंटर एंड दैट इज अ मार्कर, पास के लिए मैंने दिस का यूज किया, वस्तु एक है आपकी। दैट का मैंने यूज किया, दूर के लिए वस्तु एक है, यानी आपकी जो थिंग है, जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल है। तो दिस, दैट, दीज, दोज का, दिस, दैट का यूज कब किया जाएगा, जब आपकी सिंगुलर होगी, थिंग क्या होंगी आपकी सिंगुलर होगी। अब इसका सेकंड देखते हैं, ठीक है, सेकंड देखते हैं। अब मैं इसको क्या कर लेता हूं, प्लूरल कर लेता हूं, प्लूरल। दीज, दोज, पास के लिए दीज आर टू थिंग्स इन माई हैंड एंड दोज आर टू थिंग्स इन माई अदर हैंड, ठीक है। राइट हैंड में कौन सी है मेरी, दो वस्तुएं मेरे पास राइट हैंड में है, तो ये कहलाएंगी हमारी दीज, दीज कहलाएंगी, ठीक है, पास के लिए। और दूर के लिए दोज का यूज करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दिस, दैट, दीज, दोज का यूज कैसे करना है। तो ये क्या करता है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाता है। तो यहां पर यूज किया गया है दिस इज माई बैग। पहले वाले वर्ड को ही देखकर पहचान जाना है, जो हमारा पहला वर्ड है वो कौन सा है हमारा, दिस है। और दिस किस में आता है हमारा, दिस आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। पर्सनल आपका नहीं होगा, पॉजिटिव भी नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा दिस, दैट, दीज, दोज किस तरीके से यूज किए जाते हैं एक सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा, राहुल एंड आई आर गोइंग टू द पार्क, विल यू कम विद डैश। तो यहां पर हमारा क्या आएगा, आई, मी, अस या फिर देम का यूज किया जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर रहने वाला है अस। चलिए बात करते हैं क्यों रहेगा राइट आपका आंसर अस। राहुल एंड आई, दो पर्सन की बात हो गई है, ठीक है। राहुल एंड आई, वर्ब आपकी प्लूरल आई है, आर गोइंग टू द पार्क, विल यू कम विद, यहां पर अस क्यों आया, तो यहां पर राहुल एंड आई, जब दो की बात हो गई है तो दो लोग मिलकर क्या है, मान लीजिए आप और मैं मिलकर क्या बनेंगे, हम। आप और मैं मिलकर क्या बनेंगे, हम बनेंगे। तो दो लोग, हम बात कर रहे हैं किससे, तुमसे। हम बात कर रहे हैं किससे, तुमसे, यानी आपसे बात कर रहे हैं। तो राहुल एंड आई आर गोइंग टू द पार्क, राहुल और मैं कहां जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं। विल यू कम विद, क्या तुम भी हमारे साथ आओगे, कम विद अस। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस यहां पर यूज किया गया है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यहां पर अस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी लुक्ड एट डैश इन द मिरर, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, शी लुक्ड एट डैश इन द मिरर, फाइंड द करेक्ट, कौन सा प्रोनाउन बताना है, रिलेटिव प्रोनाउन बताना है। कौन सा बताना है, सॉरी रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है। कौन सा, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मैंने आपको बहुत बढ़िया पहचान बताई थी, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंख मीच कर आंसर लगा देंगे वो बच्चे जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा है प्रोनाउन का। तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, जहां भी आपको सेल्फ या सेल्स इनसे बने हुए, इनसे मिलकर बने हुए वर्ड सेंटेंस में दिखाई दे जाए तो आपका आंसर क्या होगा, वही वाला वर्ड होगा। तो राइट आंसर यहां पर आपका
आंखें मीच कर लगा देंगे वो बच्चे जिन्होंने वो लेक्चर देखा है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा हरसेल्फ सर, हरसेल्फ हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आता है, सेल्फ और सेल्फ से रिलेटेड वर्ड आते हैं। इसके अलावा एक और हमारा प्रोनाउन था, मैंने आपको बताया था, उसमें कंफ्यूज ना हो जाना, वो भी बच्चों को पता है, जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा है जरूर से देखिए। वो कौन सा प्रोनाउन था कमेंट में बताइए सभी बच्चे जिन्होंने उस लेक्चर को देखा है। चलिए नेक्स्ट हमारा है द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक, द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, विच प्रोनाउन कैन रिप्लेस द नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज को कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जो क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। इट मींस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक टू द स्टूडेंट्स। यहां पर नाउन कौन है हमारा, स्टूडेंट्स, नाउन कौन है हमारा, स्टूडेंट्स, और कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो यहां पर क्या है, नाउन को रिप्लेस करना है, बेसिकली क्या है आपकी नाउन फ्रेज है, तो नाउन को यहां से रिप्लेस कौन सा प्रोनाउन करेगा, इट करेगा, देम करेगा, ही करेगा, या फिर दे करेगा, कौन सा प्रोनाउन यहां से इसको रिप्लेस करेगा। तो रिप्लेस कौन करेगा भैया, द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक टू देम। यहां पर आपका राइट प्रोनाउन क्या जाएगा, आपका राइट प्रोनाउन आ जाएगा हमारा देम। इट नहीं आएगा, इट वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है, ही नहीं आएगा, ही वह सिंगल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, दे नहीं आएगा, क्योंकि दे क्या है हमारा, दे हमारा सब्जेक्टिव केस है, जबकि यहां पर क्या ना है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारा, देम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा देम क्यों आया है। तो स्टूडेंट्स यहां से हट जाएगा, तो यहां पर राइट सेंटेंस जो आपका बनेगा, द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक टू देम। तो देम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस पेन इज माइन एंड दैट वन इज डैश, दिस पेन इज माइन एंड दैट वन इज डैश। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए है आपका हिज, बी है हिम, सी है हमारा ही, और डी है हमारा हरसेल्फ। इनमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ठीक है, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। क्या सर हरसेल्फ होगा, हरसेल्फ। तो अब इसमें पूछा गया है पजेसिव प्रोनाउन, भाई पहले ही सेंटेंस के अंदर कह दिया चूज द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन, तो क्या हरसेल्फ, सेल्फ वाला वर्ड पजेसिव प्रोनाउन होगा, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि सेल्फ वाला वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आपका या तो होगा हमारा रेफ्लेक्सिव या होगा हमारा एम्फेटिक, तो सेल्फ वाला यहां से कट हो गया। क्या ही होगा, ही सब्जेक्टिव केस है सर, ही भी नहीं होगा क्योंकि पजेसिव पूछा है, तो ही भी क्या हो गया हमारा यहां से कट हो गया। अब बात करते हैं हिज और हिम के बारे में, दिस इज माइन एंड दैट वन इज हिम या फिर हिज। अब इनमें से कौन सा आएगा सर, इनमें से अब देखते हैं। तो माइन यहां पर क्या है आपका, माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन है, और यहां पर हिज या हिम, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, हिज, क्योंकि यही क्या है हमारा, यही पजेसिव प्रोनाउन है। उस टेबल को जिस भी बच्चे ने पढ़ा है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, उस टेबल को याद कर लीजिएगा, बार बार याद कर लीजिएगा। प्रोनाउन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस टेबल से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो उसे याद कर लीजिएगा। तो यहां पर राइट आपका क्या हो जाएगा, हिज। आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लगा सकते थे, डायरेक्ट भी इसका आंसर आपका हिज ही है, क्योंकि पजेसिव केस किसका, ये ही का पजेसिव केस आपका पजेसिव प्रोनाउन हिज ही रहता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सा आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। सभी बच्चों को पता होगा रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, मैंने डिटेल में आपको बताया था, मैंने आपको विद एग्जाम्पल बताया था। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, रिलेट करने का काम करते हैं, दो सेंटेंस को रिलेट करते हैं आपस में। तो यहां पर हमारा कौन सा है, सेल्फ वाला वर्ड नहीं होगा क्योंकि आपका पजेसिव है, दैट यहां पर नहीं होगा, दैट यहां पर नहीं होगा, और देयर भी यहां पर नहीं होगा, ये भी पजेसिव है आपका, और दैट भी यहां पर नहीं होगा। तो हमारा कौन सा बचा, हु। तो हु, व्हाट, ये क्या करते हैं, रिलेट करने का काम करते हैं, तो ये हमारा यहां पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज देमसेल्व्स, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज देमसेल्व्स। यहां पर आपको दिख रहा होगा सेल्व्स, SELVES, सेल्व्स। तो मैंने आपको बताया है कौन से टाइप का प्रोनाउन होगा, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, या आपका रिलेटिव होगा। रिलेटिव नहीं होगा, रिलेटिव दो सेंटेंस को रिलेट करने का काम करेगा, बल्कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है जहां भी सेल्फ या सेल्फ से रिलेटेड वर्ड हो वो आपका कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। वो कौन सा होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। चलिए रिलेटिव नहीं होगा, रिलेट करने का काम नहीं करेगा, इंट्रोगेटिव बिल्कुल नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आपका डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव में आपके दिस, दैट, दिस, दोस, चार वर्ड याद कर लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चारों हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई सा एक आपका आ जाता है। तो वैसे भी यहां पर हमें दिखाई दे रहा है आपका सेल्स, तो ये हो गया हमारा आपका कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, करेक्ट प्रोनाउन बताना है आपको। ही इज टॉलर देन आई, मी, माई, माइन, ही इज टॉलर देन आई, मी, माई, या फिर माइन।
अब बताइए इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर, ही आपका सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब क्या आना है आपका, बेसिक स्ट्रक्चर तो यही करा है, अब कौन सा केस आएगा हमारे यहां पर, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव कौन सा है आप देख लीजिए, आई क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, बिल्कुल नहीं सर, ये तो आपका सब्जेक्टिव है। क्या मी हमारा ऑब्जेक्ट है, आई मी, हाँ सर मी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, चलिए इसको रेस्ट पर ले लेते हैं भी। अगला देखते हैं माई, क्या माई ऑब्जेक्ट है, माई तो बिल्कुल नहीं है, पॉजेसिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या माइन है, माइन भी हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो बचा कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस बचा हमारे पास मी, तो राइट आंसर होगा आपका यहां पर मी। टेबल को एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, सभी बच्चे टेबल को याद कर लीजिएगा, और अभी तक लेक्चर जिस बच्चे को पसंद आया है सभी ऑनेस्टली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बी, ही इज टॉलर देन मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन का यूज करना है आपको फिलअप में। ठीक है, डैश आर यू टॉकिंग टू, डैश आर यू टॉकिंग टू, यहां पर लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख गया सभी को। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मार्क कौन से प्रोनाउन में आएगा आपका, भाई यही तो कहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। आपको करेक्ट प्रोनाउन यहां पर क्या करना है, फिल करना है। तो करेक्ट प्रोनाउन कैसे फिल करेंगे आप, तो मैंने आपको बताया था लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो आपका कौन सा होगा भैया, इंटरोगेटिव। भाई सवाल ही तो क्या जाएगा, इंटरोगेशन क्या जाएगा। तो यहां पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो इंटरोगेट करने का काम करेगा, तो पहले वाले हमारे दिखाई दे रहा है हु दिख रहा है, हुम, हुज या फिर विच। तो यहां पर कौन सा आ जाएगा हमारा, हु तो आएगा नहीं, हु आर यू टॉकिंग, हु तो यहां पर वर्ड आएगा नहीं, किससे, यहां पर सेंस जो बन रहा है हुम आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात करें, तो किससे का सेंस किस वर्ड में हमारा, ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट होगा, हुम, किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, हुज नहीं होगा, विच नहीं होगा, हु भी यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो राइट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट वर्ड हो जाएगा हमारा यहां पर आपका हुम। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, चूज द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भाई आंख मीच कर लगा देना है, डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, 4 वर्ड आपको मेजर जो हैं वो याद कर लेने हैं, दिस, दैट, दिस एंड दोज, ये चारों वर्ड है। तो यहां पर इनमें से कौन सा आएगा सर, दिस आएगा, दैट आएगा, दिस आएगा या दोज आएगा, या ए और बी बोथ दोनों आएंगे। चलिए देखते हैं, डैश इज माई फेवरेट बुक, डैश इज माई फेवरेट बुक, दैट इज माई फेवरेट बुक, दिस इज माई फेवरेट बुक, दोज इज माई फेवरेट बुक, या फिर ए एंड बी बोथ। तो सर दैट इज माई फेवरेट बुक ठीक लग रहा है, दिस इज माई फेवरेट बुक बोलने में भी ठीक लग रहा है, दोज इज माई फेवरेट बुक ये तो थोड़ा सा जमा नहीं, इसे तो जाने दीजिए। इसको दोबारा से मैं आपको बता दूं एक बार और, एकदम आपको समझ में आ जाएगा, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये किसके साथ थे, सिंगुलर के, और ये किसके साथ थे आपके, प्लूरल के साथ। अब के यहां पर लास्ट में जो ऑब्जेक्ट आया है हमारा फेवरेट बुक, तो ये सिंगुलर है आपका, प्लूरल है, तो ये तो सर सिंगुलर है, तो सर ये वाला तो ऑटोमेटिक ही कट हो गया, इनमें से कोई सा ऑप्शन तो होने वाला है नहीं, क्योंकि ये प्लूरल थिंग्स के साथ है और ये सिंगुलर थिंग्स के साथ में है। यानी जब बात की जाएगी एक से ज्यादा वस्तुओं की तो सर ये उसके साथ आएंगे, और जब एक की बात की जाएगी तो ये वाले उसके साथ आएंगे। तो यहां तो बुक की बात चल रही है, तो इट मींस दिस और दैट। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी है, बोथ, ए एंड बी दोनों। तो यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दिस, दैट, दिस, दोस कहां पे यूज किए जाते हैं। अब तो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, सभी बच्चे कमेंट में बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन बताना है भैया, जो जिससे डेफिनेट ना हो, जिससे पता ना लगे कितनी वस्तुएं हैं, कितने लोग हैं, या कितनी आपकी जो है चीजें हैं, ये सारी की सारी बातें, यानी कहने का मतलब ये है जिससे डेफिनेट ना हो, इसे ही तो कहते हैं इंडेफिनिट, इसे ही तो बोलते हैं इंडेफिनिट। चलिए देखते हैं, डैश लेफ्ट देयर बैग ऑन द बेंच, तो किसने देयर बैग ऑन, भाई ऑन तो होगा नहीं, ऑन एक प्रोपोजिशन हो गई, बैग नहीं होगा, बैग आपकी क्या हो गई, नाउन हो गया यहां पर। देयर, देयर आपका प्रोनाउन तो है, इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, लेकिन देयर हमारा प्रोनाउन तो है लेकिन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, तो ऑप्शन ए की बचा समवन। और मैंने आपको बताया भी था ऐसे वर्ड जिनसे ये क्लियर ना हो कि क्वांटिटी कितनी है, जिससे ये क्लियर ना हो कि मात्रा कितनी है, जिससे क्लियर ना हो संख्या कितनी है, नंबर्स कितने हैं, जिससे आपको पता ना चले कि आपका जो है जो साइज है वो क्या है। तो कुल मिलाकर इन सभी आधार पर क्या किया जाता है, ये पता लगाया जाता है कि डेफिनेट है या इंडेफिनेट है। जैसे गिलास में थोड़ा पानी है, इससे कैसे पता लगा कि सर थोड़ा पानी है, कितना पानी है, आधा गिलास है, पूरा गिलास है, या
गिलास से जो पूरे से थोड़ा सा कम है या आधे से कम है, तो इससे हमारा क्या है, क्वांटिटी का पता नहीं लगा। तो यही कहलाते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिससे पता ना लगे आपको। तो यहां पर एक ही वर्ड बचता है, समवन। समवन लेफ्ट देयर बैग ऑन द बेंच, किसी ने उसका जो बैग है उसको कहां छोड़ दिया है, बेंच पर छोड़ दिया है, पता ही नहीं किसने छोड़ा है। तो यही क्या हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिससे पता ना चले आपका, ठीक है। यानी डेफिनेट ना हो, निश्चित ना हो, हम इसको हिंदी में बोल देते हैं अनिश्चय, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज आवर्स। व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज आवर्स, रेफ्लेक्सिव है, पॉजेसिव है, इंटरोगेटिव है, या फिर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है। आवर्स आपका कौन सा है भैया, ये तो डायरेक्ट दे दिया आपको ऑप्शन में, आपके जो टेबल में हमारे जो हमें याद करने थे वो आपको डायरेक्ट दे दिया इस बार ऑप्शन में आपको। तो अब कैसे पता लगाएंगे सर कौन सा है, तो भैया ये तो याद करना ही पड़ेगा। चलिए एक बार मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, आपको टेबल शो करा देता हूँ, ठीक है। ये रही, ये टेबल मैंने आपको जब मैंने लेक्चर लिया था उसमें आपको दिखाई थी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा नंबर था, सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होते हैं ये भी लेक्चर में बता दिया था। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे क्या है, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव इनके आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा। इसके अलावा आपका ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा। इस तरीके से आपका पजेसिव में माई, अवर, योर, हिज। इसके अलावा जो पजेसिव प्रोनाउन है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और उससे आगे लास्ट में क्या है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। और वहां पर लास्ट में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा सेकंड वाला, माइन के बाद आवर्स, माइन के बाद आवर्स। और ये किसका है भैया, वी का है। वी का क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। चलिए क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं अपने वापस, ठीक है। तो सभी बच्चे मैंने आपको बताया था, इसको जरूर से एक बार क्या कर लेना है आपने, इसको जरूर से एक बार याद कर लेना है टेबल को। चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज आवर्स। बताइए अब कौन सा प्रोनाउन है, अभी आपको टेबल में दिखाया, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मैं बता दूं, अभी हमने देखा ना पजेसिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है आपका, पजेसिव। कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सेल्फ या सेल्फ से रिलेटेड वर्ड नहीं आया है। इंट्रोगेटिव नहीं है क्योंकि क्वेश्चन वाला वर्ड नहीं आया है। डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है क्योंकि दिस, दैट, दिस, दोज नहीं है। तो वैसे भी आपका ऑप्शन, अगर आप इससे भी लगाना चाहे, अगर आपको सारे टाइप पता है तो भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। मान लीजिए आप डेमोन्स्ट्रेटिव देखते हैं, आपको याद है कि डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन से वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दिस, दो आते हैं सर, तो ये तो है ही नहीं उनमें से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं हमारे, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे के सारे आपके इंटरोगेटिव होते हैं, तो ये भी नहीं है सर। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा, रिफ्लेक्सिव। पजेसिव तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव का पता था हमें, सेल्फ या सेल्फ से रिलेटेड वर्ड आएंगे, तो वो भी नहीं है। तो बचा कौन सा बीच में हमारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर टेबल याद है तो डायरेक्ट राइट आंसर, एक सेकंड का समय भी नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन टू द कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा प्रोनाउन यहां पर लाना पड़ेगा। एवरीवन शुड ब्रिंग डैश ऑन बुक। एवरीवन शुड ब्रिंग डैश ऑन बुक। देयर आएगा, हिज या हर आएगा, इट्स आएगा या देयर्स आएगा। तो एवरीवन प्रत्येक में से किसी एक के छांटने की बात की गई है। एवरीवन प्रत्येक, यानी यहां पर किसकी बात चल रही है, आपकी समूह की बात चल रही है, प्रत्येक की बात चल रही है। तो प्रत्येक में देयर नहीं आएगा क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद आ जाएगा हमारा इट्स, इट्स नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस है। इट्स आपका ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद हम बात करते हैं देयर्स, देयर्स भी नहीं आएगा, ये पजेसिव केस हो गया आपका। तो बचा कौन सा हमारा, हिज या हर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, हिज या हर होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, हिज या हर। अगर ऑप्शन में हिज या हर नहीं है तो 1% आपका चांस हो सकता है किसकी तरफ जाएगा हमारा, देयर की तरफ इसका आंसर जाएगा। तो राइट आंसर हमारा यहां पर क्या है, हिज या हर हो जाएगा। एवरीवन शुड ब्रिंग हिज या हर ओन बुक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। आइडेंटिफाई करना है आपको प्रोनाउन को। ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज डैश ऑन। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज डैश ऑन स्ट्रेटेजी। तो यहां पर ईच तो आएगा नहीं क्योंकि ईच हमारा ऑलरेडी क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स, यहां पर भी क्या है आपका प्लेयर्स की बात की गई है। प्लेयर्स में से प्रत्येक, यहां पर भी क्या है, छांटने का सेंस है, ठीक है। और वो कौन सा प्रोनाउन था सभी बच्चे कमेंट में बताइएगा। मैंने डिटेल में आपको बताया था, जहां पर ग्रुप में से छांटने का सेंस होगा वो कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। तो कौन सा, अब यहां पर क्या होगा, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज डैश ओन स्ट्रेटेजी। तो ईच तो होगा नहीं, ओन यहां पर नहीं होगा क्योंकि ओन ऑलरेडी है। ओन स्ट्रेटेजी तो होगा भी नहीं, ठीक है। स्ट्रेटेजी आपका ऑलरेडी नहीं है, तो यहां पर एक ही बचा। प्रोनाउन भी एक ही है यहां पर, वैसे भी हमारा कौन सा है हमारा, हिज। और ईच हमारा ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में आ चुका है, तो यहां पर एक ही प्रोनाउन बचता है, वो कौन सा हमारा, हिज। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। ईच ऑफ द प्लेयर हैज हिज ओन स्ट्रेटेजी, ठीक है। प्रत्येक प्लेयर
कि अपनी खुद की क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है। भाई काफी सारे लोग गेम खेलते हैं, ठीक है, तो कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं, स्टार्टिंग में स्लो खेलते हैं, बाद में फास्ट खेलते हैं। कुछ की स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो स्टार्टिंग से फास्ट खेल के चलते हैं, है ना। तो यही क्या है, हर खिलाड़ी की क्या है, अपनी खुद की क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। जैसे कि हार्दिक पांड्या, उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है, आते के साथ ही क्या करता है, कोई भी खड़ा हो सामने मारना शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच प्रोनाउन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच प्रोनाउन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, कौन से प्रोनाउन का यूज किया गया है। डैश इज योर नेम, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। तो इससे हमें डायरेक्टली पता लग रहा है भैया पहला वाला ऑप्शन ये है, व्हाट इज योर नेम। और ये सेंटेंस तो हम बहुत बार बोल चुके हैं, इज योर नेम कभी नहीं होगा, योर इज योर नेम कभी नहीं होगा, नेम इज योर नेम कभी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा हमारा व्हाट इज योर नेम, वैसे भी ठीक है, ठीक है, और वैसे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो भैया इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और आपका प्रोनाउन कौन सा है, हमारा इंटरोगेटिव हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, सिलेक्ट द प्रोनाउन दैट अग्रेस विद द एंटीसेंडेंट। चलिए इसमें एंटीसेंडेंट वाला आ गया, नीदर ऑफ द गर्ल्स हैज डैश अम्ब्रेला, नीदर ऑफ द गर्ल्स हैज डैश अम्ब्रेला। तो नीदर जो हमारा शब्द है, नीदर और नीदर था, और एक वर्ड था हमारा ईदर, कौन से प्रोनाउन का पार्ट था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। नीदर ऑफ द गर्ल हैज डैश अम्ब्रेला, हर, देयर, हिज, इट्स, इनमें से कौन सा आएगा, इट्स नहीं आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस आ गया आपका। हिज बॉयज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, देयर्स दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, दे का हो गया हमारा। तो बचा कौन सा, वैसे भी गर्ल्स के लिए हर ही यूज होता है, ठीक है, गर्ल्स का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा हर ही होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नीदर ऑफ द गर्ल्स हैज हर अम्ब्रेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सूटेबल इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, डैश डिड यू मीट यस्टरडे, डैश डिड यू मीट यस्टरडे, व्हाट डिड यू मीट, सेंस ही नहीं बन रहा व्हाट से, तो ठीक है। होम डिड यू मीट, हाँ सर इसी से सेंस बन रहा है, ये आपका राइट। तुम किससे मिले, कल तुम किससे मिले, तो यहां पर किससे के लिए कौन सा शब्द होगा, व्हाट नहीं यूज होगा, हु भी नहीं होगा, विच भी नहीं होगा, तो सॉरी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पर, होम डिड यू मीट यस्टरडे, आप किससे मिले, कल किससे मिले बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच प्रोनाउन करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस, कौन सा प्रोनाउन है जो आपका सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है। चलिए, दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है, एंड दैट वन इज, अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका, देयर्स, देयर, हिज या फिर माइन, कौन सा वाला आएगा यहां पर, जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दिस वन इज, यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है बच्चों, आपका दिस है, ठीक है। दिस हाउस इज आवर्स, ये हमारा घर है, एंड दैट वन इज देयर, देयर्स, हिज या फिर माइन। देखो यहां पर हम ऑप्शन से एनालाइज कर लेते हैं, इस टाइप में अगर कभी कंफ्यूज होने जाए तो इनको क्या करते हैं, जिस भी क्वेश्चन में मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, अगर आपको सारे टाइप्स पता हैं और कौन कौन सी हमारे वर्ड जो हैं वो आते हैं उनमें, अगर आपको ये पता है, इतना पता है, तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप उनको कट करना शुरू कर दीजिए जिनके बारे में आप भली भांति जानते हैं। 4 ऑप्शन हैं, तो 4 में से सबसे पहले उन्हें बाहर निकाल दिए जो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्या हमारा माइन हो सकता है, दैट वन इज माइन, दिस हाउस इज आवर्स, आवर्स कौन सा केस है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए भाई, देखो क्योंकि दिस हाउस इज आवर्स, तो यहां पर जो केस यूज किया गया है वही केस वहां पर यूज किया जाएगा। ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट जो केस यहां पर यूज किया गया है वही केस कहां पर यूज होगा, आपका अगले सेंटेंस में। तो आवर्स हमारा कौन सा है, आवर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन का पार्ट है, तो हमें यहां पर भी कौन सा देखना पड़ेगा, पजेसिव प्रोनाउन देखना पड़ेगा। क्या देयर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, तो देयर्स में देयर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन, यहां पर देयर्स हमारा एक है तो, लेकिन क्या है, क्या दैट वन इज देयर्स, उनका, क्या ये सेंटेंस सही बैठेगा, ये हमारा है और वो तुम्हारे का सेंस बैठना चाहिए ना, तो देयर्स नहीं होगा, देयर भी नहीं होगा, यहां पर आपका हिज भी नहीं होगा, माइन यहां पर आपका राइट आंसर होगा। दिस हाउस इज आवर्स एंड दैट वन इज सॉरी माइन नहीं, यहां पर आपका आंसर होगा देयर्स, यहां पर आपका आंसर होगा देयर्स, क्योंकि यहां पर हमारा पजेसिव क्या है आपका, देयर्स है, माइन थोड़ी है, माइन तो हमारा पजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा हमारा, देयर्स यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिस हाउस इज आवर्स एंड दैट वन इज देयर्स, वो वाला जो है वो उनका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है बच्चों, बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए देखिए, मैं आपको टेबल में भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो माइन, आवर्स, योर्स और देयर्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हमारे पजेसिव प्रोनाउन के पार्ट है, ठीक है।
तो दिस की बात चल रही थी, तो उनके का कौन सा आएगा, तो दिस में कौन सा आएगा, उनके के लिए दे का आएगा, देयर्स आ जाएगा, ठीक है। उनका, जैसे हम बोल देते हैं ना, ये उनका है, ये उन्हें दे दो, गिव देम, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे पार्ट कहलाएंगे हमारे कौन से, पजेसिव प्रोनाउन का पार्ट कहलाएगा, ठीक है। आई होप ये मैंने लगभग ऑलमोस्ट आपके 20 क्वेश्चन थे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रोनाउन के। आपके जो टाइप्स हैं, जिस टाइप से आपका प्रोनाउन पूछा जाता है, वो सारे के सारे टाइप्स मैंने यहाँ आपको करा दिए हैं। इसके अलावा जो हमारा और टॉपिक्स रहने वाले हैं, उन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो कम्युनिकेशन स्किल के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें भी करेंगे, और साथ ही क्या है, आपकी मैश एक्सरसाइज प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी सभी जो हमारा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, मैं हो सकता है नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी उसमें कोई एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा आपकी जो आपके एग्जाम पैटर्न को एक्सप्लेन करेगी, किस तरीके से आपका एग्जाम आता है और किस तरीके से हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए। तो आज का जो लेक्चर था बच्चों, बेसिकली आपका प्रोनाउन प्रैक्टिस पर था। तो सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप की और वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और लक्ष्य सीरीज़ में मैं आपको इसके बाद कुछ मैं सोच रहा हूँ आपके लिए, जो हमारा IMED है उससे भी रिलेटेड मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जल्द आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।